कभी रात को आसमान में तिपते तारों को देखकर सोचा है कि ये क्या हैं? ये बस रोशनी के नुक्ते नहीं हैं, ये तो दूर के सुराज हैं, और हर एक के अपने ग्रह भी हो सकते हैं। सोचो दूसरे तारों के चारों तरफ घूमते हुए दुनिया, शायद जहां जिंदगी भी हो। इन दूर के जगहों तक सफर करने का, एक इंटरस्टेलर यात्रा पे निकलने का ख्याल कई पीढ़ियों से इंसान को मोह रहा है। सदियों से इंटरस्टेलर ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन कहानियों में ही था। हम सिर्फ इतना कर सकते थे कि ड्रीम्स देखें स्पेसशिप्स के जो कॉस्मोस में उड़ रहे हैं, एलियन प्लैनेट्स पर जा रहे हैं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से मिल रहे हैं। लेकिन अब इस 21वीं सदी में साइंस हमारे इमेजिनेशन के साथ कदम मिला रहा है। हम एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर के थ्रेशोल्ड पर हैं, एक ऐसा दौर जो हमारे सोलर सिस्टम के पार इंटरस्टेलर स्पेस की विशाल विस्तार में ले जा सकता है। हमें एक्सप्लोर करने के लिए क्या प्रेरित करता है? क्या ये बस हमारे नेचर में है कि हम अननोन की सीमाओं को तोड़े जाएं, या फिर कुछ और गहरा है? शायद इसका जवाब इंसान होने के असली मायने में छुपा है, हमारी कभी न बुझने वाली जिज्ञासा, ज्ञान की प्यास और इस बड़ी कॉस्मिक स्कीम में अपनी जगह समझने की गहरी इच्छा। इंटरस्टेलर ट्रैवल की खोज सिर्फ एक साइंटिफिक कोशिश नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट का एक सबूत है, हमारे ड्रीम्स देखने की अपर क्षमता और उन सपनों को हकीकत में बदलने की अटूट संकल्प का प्रतीक है। तो आइए हम भी एक सफर पे निकालते हैं, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के सफर पे, जब हम इंटरस्टेलर ट्रैवल की दिलचस्प दुनिया में खो जाते हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो अननोन रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर के लॉन्च पैड पर खड़े हैं। हमने प्रोब्स को हमारे सोलर सिस्टम की एज तक भेजा है, रोवर्स को मार्स पर, और इंसान ने तो मून पर भी कदम रखा है। ये उपलब्धियां बेमिसाल हैं, लेकिन ये कॉस्मोस में हमारे सफर के सिर्फ पहले टेंटेटिव स्टेप्स हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल में जो डिस्टेंसेस हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। पास का स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी भी 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब है कि लाइट को, जो 1,86,282 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लग जाएंगे। हमारी करंट टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा सफर करने में हजारों साल लग जाएंगे। हमारे करंट स्पेसक्राफ्ट इस कॉस्मिक ओशन की विशालता के सामने कश्तियों की तरह हैं। केमिकल रॉकेट्स जो हम आज यूज करते हैं, इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए काफी एफिशिएंट नहीं है। ह्यूमन रेवोल्यूशनरी प्रोपल्शन सिस्टम्स की जरूरत है। डिस्टेंस और टाइम को चीट करने के नए तरीके चाहिए। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद इंटरस्टेलर ट्रैवल का सपना अभी दूर नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें जो इस ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकें। जब हम इंटरस्टेलर ट्रैवल की बात करते हैं तो हम इतनी दूर की दूरियों की बात कर रहे हैं जो दिमाग को घुमा देती हैं। इन कॉस्मिक डिस्टेंसेस को पार करने के लिए हमें सिर्फ तेज रॉकेट से ज्यादा की जरूरत है। हमें ऐसी ब्रेक थ्रूज की जरूरत है जो फिजिक्स की हमारी समझ को चैलेंज करें। एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है वार्प ड्राइव का, साइंस फिक्शन की एक चीज जो कई जनरेशंस की लोगों के इमेजिनेशन को एक्साइट करती रही है। सोचो एक स्पेसशिप जो स्पेस टाइम को वार्प कर सकता है, अपने आसपास एक बबल क्रिएट करके, जिसे वो लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकता है। असल में वो आगे की स्पेस को श्रिंक और पीछे के स्पेस को एक्सपैंड करके ये करता है। एक और दिमाग हिलाने वाला कॉन्सेप्ट है वर्म होल का, एक थियोरेटिकल टनल जो स्पेस टाइम में दो दूर के पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इमेजिन करो कि आप एक पेपर को फोल्ड करके उसमें होल करते हैं। वर्म होल भी ऐसे ही है, स्पेस टाइम की फैब्रिक में एक शॉर्टकट जिसे हम पलक झपकते ही दूर की दूरी तय कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल साइंस फिक्शन लग सकते हैं और अभी के लिए हैं भी, लेकिन पॉसिबिलिटी का बीज तो बो दिया गया है। साइंटिस्ट्स एक्टिवली इन आइडियाज पर रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने की और फास्टर देन लाइट ट्रैवल के राजों को जानने के तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन इतनी तकलीफ क्यों? क्यों इंटरस्टेलर स्पेस की अनंत अननोन में जाना है? जवाब सिंपल है, क्यूरियोसिटी। इंसान एक क्यूरियस स्पीशीज है जिसको ज्ञान की कभी ना बुझने वाली प्यास और यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह को समझने की गहरी इच्छा होती है। कॉस्मोस एक अनंत सीमा है जहां कई राज छिपे हुए हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल हमें दूर के तारों और प्लैनेटरी सिस्टम्स को करीब से स्टडी करने, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के निशान ढूंढने और हमारे अस्तित्व के कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने का मौका देगा। सोचो आप एक एलियन प्लैनेट पर खड़े हैं और आसमान में ऐसे कॉन्स्टलेशंस देख रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे। सोचो कितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रही हैं, लाइफ की नए रूप हम देख सकते हैं, यूनिवर्स के कितने राज खुल सकते हैं।
इंटरस्टेलर ट्रैवल सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये सफर के बारे में है, ज्ञान की तलाश के बारे में और कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह की हमारी समाज को बढ़ाने के बारे में है। लेकिन तारों तक का रास्ता मुश्किलों से भरा है। इंटरस्टेलर ट्रैवल ऐसी कई टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स पेश करता है जिन पर ह्यूमन काबू पाना होगा। पहली चुनौती है दूरी। तारों के बीच की विशाल दूरी के लिए ह्यूमन ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम्स की जरूरत है जो आज के सिस्टम से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हों। ह्यूमन एनर्जी की नए सोर्सेज ढूंढने होंगे, शायद फ्यूजन या एंटी मैटर की पावर का इस्तेमाल करके। दूसरी चुनौती है समय। अगर हम लाइट की स्पीड के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर भी ट्रैवल कर सकें तो भी इंटरस्टेलर ट्रैवल में साल, डिकेड्स, यहां तक की सदियां लग जाएंगी। यह सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल चुनौतियां पेश करता है। लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती है अनजान। हम अनचार्टेड टेरिटोरी में जा रहे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और अनफोर्सीन खतरों की दुनिया में। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होगी जो हमारे स्पेसक्राफ्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस के खतरों से बचा सकें। सेक्शन 6 द प्राइस ऑफ क्यूरियोसिटी, तारों तक पहुंचने के डेंजर्स और इनाम। कॉस्मोस में कदम रखना बिना डेंजर्स के नहीं है। इंटरस्टेलर ट्रैवल यूनिक डेंजर्स पेश करता है जिन्हें ह्यूमन समझना और उनके लिए तैयार रहना होगा। एक सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन एक्सपोजर का। स्पेस में सूरज और दूसरे कॉस्मिक सोर्सेज से निकालने वाली हार्मफुल रेडिएशन होती है। इस रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कैंसर और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा खतरा है लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल का साइकोलॉजिकल असर। साल हमेशा के लिए एक स्पेसशिप में बैंड रहने से घर और अपनों से दूर एस्ट्रोनॉट्स पर सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल असर हो सकता है। फिर भी इंटरस्टेलर ट्रैवल की पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंसानी ज्ञान और समाज का विस्तार इसे एक ऐसा रिस्क बनाता है जो लेने लायक है। सेक्शन 7 टाइम डिलेशन, टाइम ट्रैवल का रोचक मामला। इंटरस्टेलर ट्रैवल के हिसाब से इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स में से एक है टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट, जो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नतीजा है। देखिए, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। एएपी स्पेस में जितनी तेज ट्रैवल करते हैं, टाइम आपके लिए उतना ही स्लो हो जाता है किसी ऐसे इंसान के कंपैरिजन में जो स्टेशनरी है। सोचो, आप लाइट की स्पीड के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर एक इंटरस्टेलर ट्रैवल पर निकले हैं, जबकि अर्थ पर साल गुजार जाएंगे। आपके लिए स्पेसशिप पर सिर्फ कुछ महीने ही गुजारेंगे। एपी एसेंशियली फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे होंगे। टाइम डिलेशन एक दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया जा चुका है। यह एक बड़ा रिमाइंडर है कि यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और खूबसूरत जगह है। सेक्शन 8 एथिकल कंसिडरेशंस, कॉस्मिक स्टेज पर आहिस्ता कदम। जैसे कि हम इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन के दौर पर खड़े हैं, ह्यूमन अपने एक्शंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस पर भी विचार करना होगा। कॉस्मोस में कदम रखते ही हमारे क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? अगर हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से मिलते हैं तो हम उसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे? क्या हम उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे या फिर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर ह्यूमन इंटरस्टेलर ट्रैवल पर निकालने से पहले सोचना होगा। ह्यूमन अपने एक्शंस के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी विचार करना होगा। जैसे हम अपने प्लैनेट के जिम्मेदार स्टीवर्ड्स बनने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ह्यूमन दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर अपने इम्पैक्ट के बारे में भी सोचना होगा। ह्यूमन इंश्योर करना होगा कि हमारी एक्सप्लोरेशन से किसी भी पोटेंशियल लाइफ या इकोसिस्टम्स को नुकसान न पहुंचे जिनसे हम मिल सकते हैं। सेक्शन 9 हमारा इंटरस्टेलर फ्यूचर, अ टेपेस्ट्री ऑफ ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज। इंटरस्टेलर ट्रैवल की खोज इंसानी इंजेन्युइटी के बाउंडलेस स्पिरिट का सबूत है। यह अनजान में एक सफर है जो चुनौतियों और खतरों से भरा है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवरीज और अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स के वादा से भरा हुआ है। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन तारों तक पहुंचने का सपना एक लायक सपना है। एक ऐसा सपना जिसमें इंसानियत को एक कॉमन गोल में जोड़ने और एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक नए दौर की शुरुआत करने की क्षमता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथ पीढ़ियों के ड्रीम्स और उम्मीदें लेकर जाते हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल सिर्फ डोर के तारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये इंसानी ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने, यूनिवर्स में अपनी जगह समझने और फ्यूचर जनरेशंस को इम्पॉसिबल को अचीव करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। इंटरस्टेलर ट्रैवल का फ्यूचर रोशन है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर्स के वादा से भरा हुआ है। तो आइए हम ड्रीम्स देखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ऐसा करके
हम एक्सप्लोरेशन के उस अटूट स्पिरिट को सम्मान देते हैं जो इंसान होने का असली मतलब है।